हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसी एकेडमी। आज हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर 2 करने वाले हैं ऑन टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। लेट्स स्टार्ट इट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. So first of all we will talk about force. What is force? So force, a push or a pull on a body is called a force. मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर पुश या फिर पुल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फोर्स. पुश मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करना और पुल मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास लेकर आना. फोर्सेस का इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ही इस्तेमाल करते हैं. जैसे किसी को पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, कि किसी को धक्के मारते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं. ये सब कुछ, इन सब चीज़ों में क्या है? फोर्स का इस्तेमाल होता है. ठीक है. आपका एग्जाम्स में 1 मार्क्स का फोर्स के बारे में ये आ सकता है, अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स. बस इतना डेफिनेशन लोग लो तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे. और एग्जाम्पल्स दे देना थोड़े से फोर्स के. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस? वी विल टॉक अबाउट दैट. So there are many types of effects of forces. Let's start talking about each one by one. A force cannot be seen. मतलब फोर्स को हम कभी देख ही नहीं सकते. मतलब हम किसी को धक्का मार रहे हैं, हमने धक्का उसे मारा, हमें उसके इफेक्ट्स दिख रहे हैं कि वो आगे फॉरवर्ड हुआ हमारा फ्रेंड, पर ये तो नहीं दिख रहा ना कि उसका हुआ क्या आगे. मतलब कि हमने उसे जो धक्का मारा उससे बस मूवमेंट इफेक्ट्स फोर्स के दिख रहे हैं और कुछ हमें दिखता नहीं है कि फोर्स किस तरह से जा रहा है, क्या वो वेव बना के जा रहा है, किस प्रकार से रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है क्या? नहीं. A force can be judged only by the effects. फोर्स का ये पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है जब तक उसमें कोई इफेक्ट दिखाई दे. Which act can be produced in various bodies. हर बॉडीज़ में, बहुत अलग अलग प्रकार से बॉडीज़ में हम फोर्स को डिटरमाइन देख सकते हैं. ठीक है. उसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं. सॉरी, उसके बस फोर्स के हम इफेक्ट्स को देख सकते हैं. ठीक है. फोर्स को नहीं देख सकते. अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. फोर्स क्या कर सकते हैं? मतलब एक फुटबॉल है, उसको हम किक करेंगे, मतलब हमने फोर्स किया बॉल के ऊपर बाय द किक, सो इट विल मूव. हम स्टॉप करना चाहते हैं बाय आवर लेग्स, देन वी विल अप्लाई अ फोर्स, देन इट वुड विल स्टॉप इट. हमें स्पीड चेंज करनी है, मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हुए वी विल एज अ बॉल इज मूविंग, देन वी विल किक इट वंस अगेन, देन इट स्पीड इंक्रीजेस. If we want to change the direction, we will kick the ball and change its direction. Then also force is. And when you आटा जो गूंथते हैं हमारी मदर लोग, जब उसके ऊपर अच्छे से हाथ लगा के मसलते हैं तो उससे उसका शेप और साइज चेंज होता है. समझे? ये 6 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये लास्ट के 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस है. यहाँ पे नंबरिंग की थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है तो आप अपने हिसाब से सही से लिख लीजिएगा. पीपीटी बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ गई थी. Now, balanced and unbalanced force. There are 2 types of forces, students. Balanced force and unbalanced force. तो देखते हैं balanced force क्या है. Balanced force. There are 2 kinds of force and balanced and unbalanced. ठीक है. तो balanced force, जैसे रस्सा कुश्ती कर रहे हैं, ये ब्लू वाली जो टीम है, ये वाली, ये इधर से फोर्स लगा रही है और ये वाली बॉडी रेड वाले टीम वाले ये इधर से फोर्स है. हम देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस फोर्स का इस्तेमाल हुआ. क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि देख लो रस्सी की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बस दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है. दोनों तरफ से रेड वाला टीम और ब्लू वाला टीम दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रही है कि रस्सी का ये बीच में मूवमेंट नहीं हो पा रहा. अगर गलती से भी इस टीम का कोई प्लेयर वहाँ से हट गया, मेरे को अब नहीं खेलना भाई, मेरे को नहीं खेलना, मैं थक गया हूँ, तो क्या होगा? रेड वाले टीम में वही प्लेयर है, कहते नहीं नहीं भाई हम खेलेंगे, तो उनका क्या होगा? वो लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे ब्लू वाली टीम से, तो वो उसे खींच लेंगे. तो वहाँ पे क्या होगा? अनबैलेंस. यहाँ पे 8 प्लेयर है, यहाँ पे 8 प्लेयर है, यहाँ 7 हो गए, अब यहाँ 8 हो गए, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी? इस तरफ फोर्स ज़्यादा हो गया, तो इसलिए क्या होगा? This is unbalanced force. When there are both there are 8 peoples on both sides, opposite sides, then it is seen that they are balanced force. If the resultant of all the forces acting on a body is 0,
द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस। मतलब कि यहाँ पे कुछ, ये देखो रस्सी का यहाँ पे क्या है, फोर्स चल रही दोनों तरफ से इक्वल है। यहाँ से भी मतलब 10 न्यूटन का फोर्स चल रहा है और यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स चल रहा है, तो दोनों तरफ फोर्स बराबर है। तो इसमें क्या होगा, इस बॉडी पे क्या फोर्स है लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। इसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। If a number of balanced force act on a stationary body, the body continues to remain in its stationary position. ये कुछ 3 पॉइंट्स है बैलेंस फोर्स के बारे में, देखो फिर, ठीक है। If a number of balanced force act on a body's uniform motion, the body is continuous to be in its states of uniform motion. Though balanced force cannot be produced, ठीक है, बैलेंस फोर्स को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको ये तो क्लियर हो गया ना, ये बैलेंस फोर्स होता क्या है, कि दोनों तरफ पे फोर्स क्या हो रही है, बराबर लग रही है। अगर कहीं पे कम ज़्यादा लगने लगे तो अनबैलेंस फोर्स है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला गेम तो ज़रूर खेलते होंगे, है ना, व्हाट वी कॉल इट, कुछ कहते थे इसे बचपन में, अभी याद नहीं आ रहा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन, मतलब कि यहाँ पे देखो, एक मान लीजिए यहाँ पे धोनी है और यहाँ पे खली है, दोनों अपने हाथ से पावर्स लगा के एक दूसरे के साथ करें, तो देखिए खली की पावरफुल ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे धोनी का पावर थोड़ा कम है, तो ये कम ज़्यादा हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स है। वहीं पे यही रस्सा कुशी की बात करें तो यहाँ पे 8 प्लेयर है, यहाँ 7 प्लेयर है, फोर्स अलग अलग लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर 9 न्यूटन का तो यहाँ पे 10 न्यूटन का लग रहा है, तो इसे कहते हैं हम अनबैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो जीरो नहीं है, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। When an unbalanced force act on a body, it produces motion. अगर एक unbalanced force बॉडी में होता है, लगता है, तो क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस मोशन। जैसे रस्साकशी की बात करें, जो हम लोग ये गेम खेलते हैं बचपन में, देखो अगर एक जगह कम प्लेयर हो गए, एक तरफ ज़्यादा प्लेयर हो गए, तो जो जिस तरफ ज़्यादा प्लेयर है वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और ज़्यादा फोर्स के कारण वो उसे खींच लेते हैं और सामने वाले ब्लू टीम वाले गिर जाएंगे, रेड टीम वाले पीछे गिर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स। इफ़ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स, अगर यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होता, force of friction or air resistance, a moving body would go on forever. अगर फ्रिक्शन अनबैलेंस फोर्स नहीं होता तो एक बॉडी अगर मूव करना शुरू कर दिया तो मूव करता ही रह जाएगा और रुकेगा ही नहीं वो बॉडी, समझे। ये अभी हम आज के लिए इतना ही है। आपको ये फर्स्ट वीडियो था, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू।